डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में गुरुवार की सुबह अचानक लोगों की नजरें आसमान की ओर उठ गई। वजह थी गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बनी एक ऊंची पानी की टंकी, जिस पर 3 छात्र नेता चढ़ गए। नीचे पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेलवे प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें। ऊपर हाथों में पोस्टर लिए नारे लगाते छात्र। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि उन मांगों का था जिन्हें लेकर छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। सुबह का वक्त जयपुर की सड़कें अपनी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास अचानक हलचल मच गई। लोगों ने ऊपर देखा तो एक ऊंची पानी की टंकी पर 3 छात्र खड़े दिखाई दिए, हाथों में पोस्टर, बुलंद आवाजें और नीचे जमा होती भीड़। कुछ ही मिनटों में यह जगह एक बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई। टंकी पर चढ़े तीनों छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े एनएसयूआई के छात्र नेता बताए गए। इनमें विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशेन खान शामिल हैं। इन छात्रों का कहना था कि वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई। साथ ही राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करवाने की भी मांग की। छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि यदि छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो विरोध और तेज हो सकता है। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, मौके पर पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें पहुंच गई। बजाज नगर थाना पुलिस, रेलवे पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। सबसे पहले टंकी के नीचे सुरक्षा जाल लगाया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन की पहली प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा रही। करीब सवा घंटे से अधिक समय तक छात्र टंकी पर डटे रहे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन लगातार उनसे बातचीत करती रही। अधिकारियों ने अपील की कि वे शांतिपूर्वक नीचे उतरें और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें। इस पूरे प्रदर्शन का दूसरा बड़ा मुद्दा था राजस्थान में छात्र संघ चुनाव। छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए हैं। उनका दावा है कि छात्र संघ चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक नेतृत्व तैयार करने का माध्यम है। उनका कहना है कि चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों की प्रतिनिधित्व प्रणाली कमजोर हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा की जाए, ताकि छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अवसर मिल सके। जिस पानी की टंकी पर यह प्रदर्शन हुआ, ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे प्रशासन की संपत्ति है और फिलहाल संचालित नहीं है। इसी कारण रेलवे पुलिस भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रही। बजाज नगर थाना अधिकारी रामधन डोभाल ने बताया कि पुलिस लगातार छात्रों से संपर्क बनाए हुए है और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था, ताकि बातचीत के जरिए स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर ऊंची पानी की टंकियों तक पहुंचने को मजबूर हों, तो क्या संवाद की प्रक्रिया कहीं कमजोर पड़ रही है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। ऊंची इमारतों या टंकियों पर चढ़कर किया गया प्रदर्शन जानलेवा साबित हो सकता है और प्रशासन की चुनौती कई गुना बढ़ा भी देता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर तैनात थी। वहां अधिकारियों की कोशिश थी कि बातचीत के जरिए स्थिति सामान्य हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब सभी की नजर इस बात पर है, क्या छात्रों की मांगों पर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक प्रतिक्रिया आती है, या ये विरोध आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।